द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार हवाई अड्डा विस्तार योजना पर कार्य कर रही है और कोशिश ये है कि हवाई अड्डों की संख्या को बढ़ाकर 300 कर दी जाए। तो आज हम इसी को देखेंगे, इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत की योजना 2047 तक अपने परिचालन हवाई अड्डों की संख्या को 2 गुना करके 300 करने की है, जो यात्री यातायात में 8 गुना वृद्धि के कारण संभव हो पाया। इस महत्वाकांक्षी विस्तार में मौजूदा हवाई पट्टियों का विकास और देश भर में नए हवाई अड्डों का निर्माण भी शामिल। इस विस्तार को प्रेरित करने वाले कारक क्या-क्या हैं, ये देखें तो मौजूदा हवाई पट्टियों का विकास जरूरी है। क्यों? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 70 हवाई पट्टियों को A320 या B337 जैसे संकीर्ण शरीर वाले विमानों को संभालने में सक्षम हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। मांडवी गुजरात का, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, तुरा मेघालय और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में मौजूदा हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के लिए उन्नत किया जा सकता है। छोटे विमानों को समायोजित करने के लिए लगभग 40 हवाई पट्टियों का विकास किया जाना है। इसके अलावा राजस्थान का कोटा, तमिलनाडु का पेरम्बदूर, केरल का कोट्टायम, उड़ीसा का पुरी, महाराष्ट्र का पुरंदर और अंडमान निकोबार का कार निकोबार और मिनिकॉय लक्षद्वीप में आएगा। तो अंडमान निकोबार का कार निकोबार और लक्षद्वीप का मिनिकॉय, इन जगहों पर नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी होता है और पर्यावरण के अनुकूल जो हवाई अड्डे बनाए जाते हैं उन हवाई अड्डों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। यदि मौजूदा हवाई पट्टियों का विकास नहीं किया जा सकता तो या 50 किलोमीटर के भीतर कोई नागरिक हवाई अड्डा नहीं है तो नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। वर्ष 2047 तक यात्री यातायात में 8 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 376 मिलियन से बढ़कर 3 से 3.5 बिलियन वार्षिक हो जाएगा। इस वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय यातायात का योगदान 10 से 12% हो सकता है। यह योजना विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा की मांग में भारी वृद्धि को समायोजित करना है। इसमें उड़ान योजना का भी कार्यान्वयन किया जाएगा। उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। वर्ष 2014 में 74 परिचालन हवाई अड्डे थे, जो बढ़कर 148 हो गए हैं। उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों जैसे सहित 68 कम सेवा वाले औद्योगिक गंतव्यों को जोड़ा गया है। इसने 29 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है। भारत के विमानन बुनियादी ढांचे में हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ है। हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि के साथ देश भर में कई हवाई अड्डे अपने निर्धारित क्षमता से अधिक परिचालन कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में 2047 तक काफी वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद। यह आर्थिक वृद्धि विमानन विस्तार को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक। तो ये सब कारक हैं जिसके कारण से हवाई अड्डों का विस्तार करने की योजना है। अब देख लें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्या है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 1995 में राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिलाकर किया गया था। यह भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। एएआई के कार्यों में हवाई अड्डे का विकास, हवाई क्षेत्र नियंत्रण, यात्री और कार्गो टर्मिनल प्रबंधन तथा संचार और नेविगेशन सहायता का प्रावधान शामिल है। एएआई 2.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील हवाई क्षेत्र में हवाई नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। तो भारतीय विमानपत्तन भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, जो इस पूरे हवाई क्षेत्र के सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक नियामक एजेंसी की तरह कार्य करती है। तो ये था हवाई अड्डों की विस्तार योजना। इसी ढंग के और भी अपडेट्स के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।